तो चचा नोलन अब इंडिया आ रहे हैं और आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा पहली बार होने वाला है, लेकिन रियलिटी में नोलन इंडिया चौथी बार आ रहा है। इससे पहले नोलन ने द डार्क नाइट राइजेस मूवी में एक सीन को जयपुर किले के पास फिल्माया था और उसके बाद भी टेनेट मूवी के लिए नोलन इंडिया आए थे शूटिंग करने के लिए। लेकिन अब बात अलग है, नोलन का क्रेज अब दुनिया में पहले से बहुत ज्यादा है, स्पेशली इंडिया में। मैंने नोलन के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनाई वो वायरल गई हैं, तो वो भी जरूर देख लेना। लेकिन इस बार नोलन किसी मूवी की शूटिंग के लिए इंडिया में नहीं आ रहे, वो अपनी मूवी द ओडिसी के प्रीमियर के लिए इंडिया में आ रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ओडिसी दुनिया की पहली मूवी होगी जो कि पूरी तरह से आईमैक्स कैमरा से शूट हुई है। मतलब उसकी एक आईमैक्स रील होगी और उस पर वो पूरी मूवी चलेगी 70 mm की स्क्रीन पर। और नोलन पहले कभी भी इंडिया नहीं आए अपनी मूवी की स्क्रीनिंग के लिए या उसके प्रमोशंस के लिए। मूवी की शूटिंग के लिए वो 2-3 बार आए थे, लेकिन अब वो मार्केटिंग करना चाहते हैं इंडियन ऑडियंस के सामने अपने मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट के लिए। और इससे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट नोलन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को, भले ही वो थिएटर में दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है दुनिया की सबसे बड़ी थिएटर मार्केट बनने का। और यही वजह है कि नोलन अब इंडिया आ रहे हैं और इंडिया के फैंस तो पागल हो जाएंगे मुझे लगता है नोलन को देखने के बाद। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर नोलन इंडिया आ जाता है तो इतना ज़्यादा क्राउड पुल होगा कि लोगों को लगेगा कोई बॉलीवुड का सुपरस्टार आ रहा है। ये अकेला दुनिया का ऐसा डायरेक्टर है जिसका क्रेज इंडिया में एक सुपरस्टार के लेवल का होगा। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि दी ओडिसी के टीजर ट्रेलर के रिलीज होने के बाद लोगों का रिस्पांस कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि वो नोलन से कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसकी कास्टिंग को लेकर तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, स्पेशली अकिलीज और अथीना के रोल के लिए। अगर आपने ट्रॉय को नहीं देखा है या ट्रॉय मूवी के बारे में आप नहीं जानते तो आपको ये बात समझ में अभी नहीं आएगी। और अगर आप ओडिसियस की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते तो शायद आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने ट्रॉय मूवी देखी है और ओडिसियस को पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि अकिलीज का कैरेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल था और उसकी कास्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन लोग नोलन की कास्टिंग से इस बार खुश नहीं है। लेकिन हो सकता है कि नोलन ने मूवी में कुछ छुपा कर रखा हो जो कि ऑडियंस को दंग कर दे, क्योंकि ये क्रिस्टोफर नोलन है और मैं तो इसे दुनिया का बेस्ट डायरेक्टर मानता ही हूँ। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत से लोग हैं जो कि कहेंगे कि नोलन इज द बेस्ट डायरेक्टर इन द वर्ल्ड। और क्यों ना कहा जाए, बंदे ने सिर्फ एक मूवी द डार्क नाइट मूवी से पूरे सुपर हीरो जॉनर को रीडिफाइन कर दिया था और आज भी वो मूवी एक बेंचमार्क है। अब मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि दी ओडिसी वेस्टर्न कल्चर में उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है जितनी कि रामायण एक इंडियन कल्चर में इम्पोर्टेंस रखती है। मतलब ये स्टोरी बहुत ही बड़ी है और लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो वो इसमें ज़्यादा फेरबदल पसंद नहीं कर रहे। और यही वजह है कि नोलन शायद अग्रेसिवली अपनी मूवी को प्रमोट करना चाहते हैं, ना सिर्फ वेस्टर्न ऑडियंस में बल्कि बाहर की ऑडियंस में भी, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पुल करेगा, क्योंकि मूवी काफ़ी भारी भरकम बजट पर बनी है और शायद ये नोलन की सबसे महंगी मूवी होने वाली है आज तक। और इसकी एक वजह यह भी है कि पूरी तरह से आईमैक्स कैमरा पे शूट हुई है तो उसमें पैसा लगता है। और ओडिसी मूवी को क्या रिस्पॉन्स मिलता है वर्ल्ड वाइड, इस बात का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि रामायण मूवी को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि दोनों ही मूवीज मिथिकल स्टोरीज पर बनी है। दोनों ही मूवीज में दानव और देवता दिखाए जाएंगे और एक बहुत लंबी स्टोरी होने वाली है दोनों ही मूवीज की, और बहुत ही डीप ह्यूमन और साइकोलॉजिकल लेवल पर इम्पैक्ट करती हैं दोनों ही स्टोरीज अपने रीडर्स को। लेकिन क्या ऑडियंस आज ऐसी मूवी देखने के लिए तैयार है? क्या वो उसको अप्रिशिएट करेगी? क्योंकि नोलन जैसा डायरेक्टर होने के बाद भी लोग इसकी निट पिकिंग करके छोटी छोटी चीज़ों पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और रामायण में भी ऐसा ही केस है। अभी तक इंडिया में तो यही ट्रेंड चल रहा है। मतलब रामायण का जो माल मटेरियल आया था लोग उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसमें ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इसी तरह ओडिसी में नोलन को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, भले ही वो दुनिया का बहुत ही बड़ा डायरेक्टर है, लेकिन गलतियां वो भी कर सकता है। तो इसी वजह से शायद नोलन अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। वो हर उस कंट्री में जाएगा जहां पर बॉक्स ऑफिस बनाने का पोटेंशियल है, और इंडिया में उसकी मूवीज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और शायद ये बात उसकी नज़रों में आ गई। और यही वजह है कि अब वो इंडियन ऑडियंस के लिए आ रहा है, स्पेशली अपने मूवी के प्रीमियर के लिए। और एक वजह यह भी हो सकती है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। अब यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। हाँ, थिएटर्स उतने ज़्यादा नहीं है जितने कि चाइना में है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे थिएटर्स एक दिन चाइना को सरपास कर ही जाएंगे। और शायद यही बात नोलन जानता है और इसीलिए वो अभी से अपनी मूवीज़ का फैन बेस मजबूत कर रहा है इंडिया में।
क्योंकि नोलन की ये कोई आखिरी मूवी तो होने नहीं वाली। अगर चचा नोलन 100 साल तक जिंदा रहते हैं तो वो हमें 5-10 मूवीज तो और दे ही देंगे और इंडिया में उनका फैन बेस हर मूवी के साथ बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ओडिसी एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो और लोग उसको पसंद ना करें, लेकिन इससे डायरेक्टर की क्रेडिबिलिटी कम नहीं हो जाती। क्रिस्टोफर नोलन बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन आखिर में फैसला तो जनता ही करेगी। लेकिन उसके बाद हमें रामायण के लिए थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। बाकी नोलन की मूवीज में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी तो इंटरस्टेलर है। तो आप अपनी फेवरेट मूवी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।